अगर कोई मुझसे पूछे कि तुमको कौन सा ऐसा एक्टर है जिसकी मूवी बिना सोचे देखने में अच्छा लगता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि राजकुमार राव का नाम उसमें मैं सबसे ऊपर लूंगा। ये बंदा ऐसा है जो अपनी एक्टिंग से इतना कन्विंस कर देता है आपको कि आप एक फिक्शनल कहानी के ऊपर भी यकीन कर लेते हैं। और राजकुमार राव एक बार फिर से एक ऐसी ही मूवी लेकर आए हैं जिसका कि नाम है मालिक। और मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी वीकेंड की खोजबीन को भी एक हद तक खत्म कर देगा। ऐसा नहीं है कि इस मूवी में कोई फ्लॉ नहीं है, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा फोकस हम लोग पॉजिटिव एस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा कर लेते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात दोनों के बारे में करेंगे। तो क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो कि हर वीकेंड पर नेटफ्लिक्स को खंगाल खंगाल कर थक चुके हैं और कुछ नया, कुछ धमाकेदार आपको मिल नहीं रहा है? तो आपकी तलाश, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर पूरी होती है। राजकुमार राव और मानुषी छिल्लर की जोड़ी पहली बार बड़े पर्दे पर तहलका मचाने आ गई है। फिल्म का नाम है मलिक। मालिक मालिक कहना ज़्यादा ठीक रहेगा। और जनाब, ये फिल्म सिर्फ ट्रेलर में ही नहीं बल्कि पर्दे पर भी काफ़ी शानदार दिखाई दे रही है। पुलकित द्वारा डायरेक्ट करी गई इस मूवी का ट्रेलर देखने के बाद से ही जो एक व्याकुलता मन में पैदा हुई थी, क्यूरियोसिटी जहन में आई थी, वो एक शानदार सिनेमैटिक एक्सपीरियंस में अब बदल चुकी है। इन दोनों कलाकारों की ताज़ा केमिस्ट्री और धमाकेदार एक्शन ने मिलकर कुछ ऐसा कमाल किया है कि आप अपनी सीट से हिल नहीं पाएंगे। आगे अगर हम इस मूवी के बारे में बात करें तो सीधी सी बात यह है कि फिल्म में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी इसके बारे में बात करनी ही चाहिए। शुरुआत करते हैं कहानी से। फिल्म की कहानी हमें लेके जाती है इलाहाबाद की उन गलियों में, जी हाँ, प्रयागराज नहीं, इलाहाबाद। इलाहाबाद की उन गलियों में जहां दीपक रहता है। किसान के इस मजबूर बेटे की आंखों में कुछ ऐसा कर गुजरने की चमक है, और शायद यही चमक उसे ऐसे रास्तों पर ले जाती है जहां पर आम इंसान जाने से कतराता है। कंडीशंस कुछ ऐसी बुनी जाती हैं कि दीपक धीरे धीरे अपनी एक नई पहचान बनाता है, एक बाहुबली की। यह पहचान उसे ताकत देती है, लेकिन समाज और कानून की नज़रों में उसे एक अपराधी ही बनाती है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या दीपक अपनी दोहरी लड़ाई को जीत पाएगा? क्या बाहुबली बनने का उसका सफर उसे कामयाबी की ओर ले जाएगा, या फिर ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव साबित होगा? ये जानने के लिए आपको ये एक इंटरेस्टिंग जर्नी देखनी पड़ेगी। अगर हम बात करें मूवी की, तो देखिए, ये बात सच है कि राजकुमार राव की फिल्म मालिक की कहानी कई मायनों में आपको ऑब्वियसली बात है प्रेडिक्टेबल ही लगेगी, क्योंकि आज की तारीख में हम लोग पॉडकास्ट में इतने बाहुबलियों की कहानी सुन पड़ चुके हैं कि सब कुछ कहीं ना कहीं आगे बगा है, हमें पता ही है। लेकिन इन सबके बावजूद भी पुलकित का डायरेक्शन और कलाकारों की एक्टिंग इसे बेहद दिलचस्प कहानी बना रही है। वैसे ये फिल्म कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि ये फिल्म 90 के दशक के उत्तर प्रदेश की उस हिंसा को दिखाती है जो कि आज की तारीख में चर्चा का सब्जेक्ट बनी हुई है। बहुत बारीकी से दिखाया गया है, खासकर कि बंदूकों की आवाज़ थमती ही नहीं है। तो अगर हम पुलकित की बात करें तो कहानी वही पुरानी होने की वजह से डायरेक्शन, ऑब्वियस सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे में पुलकित ने मालिक के डायरेक्शन में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्हें पर्दे पर गोलीबारी के सीन्स को फिल्माने में एक अलग ही आनंद आता है, और ये कई सीन्स में साफ तौर पर दिखा भी है। मूवी की शुरुआत ही चौंकाने वाली होती है, जहां पर पुलिस वालों के साथ एक बेहद बेरहमी से पेश आया जाता है, जो देखकर आपको हैरानी भी होगी और जनता तुरंत फिल्म से कनेक्ट कर जाती है। पुलकित की ये कोशिश काबिले तारीफ है कि फिल्म में जिस तरीके से चीज़ों को दिखाया गया है, वहां पर आपको सिर्फ ऐसा नहीं लगेगा कि जो चीज़ें हो रही हैं वो सिर्फ मज़े के लिए हो रही हैं। फिल्म में कहीं पर भी बेवजह की कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं दिखाया गया, हर चीज़ के पीछे का एक कारण है। हालांकि कुछ एक मौक़ों पर फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और शॉट्स को और स्टाइलिश बनाया जा सकता था, जो इसके सीन्स एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा बेहतर कर देता। लेकिन इसके बावजूद पुलकित ने कहानी कहने और किरदारों को गढ़ने में कमाल का काम किया है। पुलकित को अपने इस मिशन में फिल्म की कास्ट ने उनका पूरा साथ भी दिया है। अब ऑब्वियस सी बात है, कास्ट ने साथ दिया है तो एक्टिंग की बात करनी पड़ेगी। राजकुमार राव को यहाँ पर मैं पूरे नंबर देता हूँ। दीपक के रोल में उनका अंदाज, स्वैग और परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है। उन्होंने सिर्फ अपने चेहरे के हाव भाव या एक्सप्रेशन से ही नहीं, बल्कि अपने लुक और बॉडी लैंग्वेज पर भी कमाल का काम किया है। वो हर एक सीन में जान डाल देते हैं और अपनी बेहतरीन एक्टिंग से किसी भी मुश्किल सिचुएशन को वो संभाल लेते हैं। उनकी यही खूबी है कि वे जब पर्दे पर हों तो दर्शक उनसे नजरें हटा नहीं पाते। वहीं सौरभ शुक्ला और स्वानंद किरकिरे फिल्म में चार चांद लगाने पे ही आए हैं। अंशुमान पुष्कर ने भी मालिक के जिगरी दोस्त और दाहिने हाथ के रूप में बढ़िया काम किया है। प्रसेनजीत चटर्जी भी हमेशा की तरह अच्छे हैं, लेकिन मानुषी छिल्लर जो दीपक की पत्नी बनी है, वो अपने रोल में फिट नहीं बैठती। सिर्फ साड़ी पहनना और उदास चेहरा बनाना ही एक गैंगस्टर की पत्नी की निशानी दिखाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी नहीं है। इससे पहले ही सम्राट पृथ्वीराज में भी नजर आई थी, वहां पर भी ये कन्विंसिंग नहीं लग पाई थी। शायद फिल्म के लिए गोल रोटी बनाना सीखने की बजाय उन्हें अपने एक्सपीरियंस, अपने एक्सप्रेशंस और इनके ऊपर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब सामने राजकुमार राव जैसा एक बेहतरीन अदाकार हो तो आपको अपनी एक्टिंग का लेवल ऊंचा करना ही पड़ता है।
तो आखिर में बात आ जाती है कि भैया देखने का मतलब है या नहीं। तो देखिए, मालिक मेरी नज़र में एक ऐसी मूवी है जो आपको कुछ एक कमज़ोरियों के बावजूद भी पसंद आ सकती है। राजकुमार राव की एक्टिंग जो कि हर एक फ्रेम में जान डालती है, और पुलकित का एक मुझे लगता है बंधा हुआ डायरेक्शन जो कि हर चीज़ को एक तरीके से पेश कर रहा है। भले ही कहानी की जो दिशा है वो कुछ हद तक प्रेडिक्टेबल लगे, और हो सकता है मानुष छिल्लर के किरदार की गहराई आपको थोड़ी सी कम लगे, लेकिन ये पहलू फिल्म के इम्पैक्ट को कम नहीं करता है। कई बार एक एवरेज फिल्म देखने के बाद एक ठीक ठाक फिल्म अच्छी, और अच्छी फिल्म भी बहुत शानदार लगने लगती। मालिक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आंखों की गुस्ताखियों जैसी फिल्म के बाद ये निश्चित रूप से एक ताज़ी हवा का झोंका है। ये फिल्म उन दर्शकों के लिए भी एक दमदार पैकेज है जो वीकेंड पर कुछ अलग 90s का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। तो इस मूवी को मुझे ऐसा लगता है कि एक बार आप देखना अफोर्ड कर सकते हैं।